So hey guys, welcome back to the with solutions and this is the part 2 of the diagram video, यानी कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो भी आपको आने वाले हैं या जो भी डायग्राम्स आपको आने वाले हैं साइंस 2 में से उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कंप्लीट किया था पहले से लेके 5th चैप्टर तक, और पार्ट 2 में हम कंप्लीट करेंगे 6 टू लेके 10th चैप्टर तक। तो आई होप कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, नहीं देख लिया होगा तो आई कार्ड में आप भी ऊपर बता रही हूँ, जाके पार्ट 1 में वो वीडियो देख लेना। ओके, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, फर्स्ट identify the class of the animal shown in the figure and write any two characteristics। अब ये जो एनिमल आपको बताया गया है, इस पिक्चर में जो एनिमल आपको बताया गया है उसका आपको क्या करना है, क्लास डिफाइन करना है और दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ठीक है, दिस इज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि डायग्राम आपको बताया जाएगा, उस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपको 3 मार्क के लिए भी आते हैं और ये आपको 5 मार्क के लिए भी आते हैं। तो फर्स्ट आंसर देखो, द एनिमल शोन इन द फिगर इज बैट। बैट तो बताया ना आप लोगों को, बिलोंगिंग टू क्लास मैमेलिया ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा फाइलम कॉर्डेटा, यानी कि आपको बताना है कि वो एनिमल क्या है, उसका नाम क्या है, क्लास कौन सा है, फाइलम कौन सा है, सबफाइलम कौन सा है, ये सारी चीजें आपको वहां पे बतानी है। तो उन्होंने बता दिया animal is bat, belonging to the class mammalia, subphylum vertebrata, phylum chordata। वेरी गुड। मैंने बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि जितना आपके कान पे पड़ेगा उतना आपको लर्न हो जाएगा। ओके, अब ये बैट जो है इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, टॉर्सो एंड टेल। बॉडी जो है वो हेड, नेक, टॉर्सो एंड टेल में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। पैटेजियम प्रेजेंट फॉर द फ्लाइंग मोड, जो उड़ते हैं वो, ठीक है, पंछी बनू उड़ते फिरो, तो वो किस वजह से होता है, पैटेजियम की वजह से होता है। ठीक है, नॉक्टर्नल इनहैबिट, इट इज वार्म ब्लडेड। कैसा ब्लडेड है ये, वार्म ब्लडेड है। पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने बता दिया। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, गिव बर्थ टू यंग वंस, ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट एट नर्सरिंग यंग वंस, यानी कि जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं अपने बच्चों को नर्चर करने के लिए। ठीक है, और इसीलिए ये कौन से क्लास में आते हैं, मैमलिया में आते हैं, ये तो सबको पता है। ओके, सेकंड 6th लेसन में से आपको कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये जो फिगर आपको दिया है स्टारफिश का, ये किसका है बताओ जल्दी से। ओके, टू, अब देखो क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं इस पे। टू विच फाइलम दिस ऑर्गेनिजम्स बिलोंग, अब ये और ये दोनों कौन से फाइलम के बिलोंग करते हैं आपको बताना है। बी, नेम द सब्सटेंस विथ विच देयर बॉडी इज कवर्ड। अब इनकी बॉडी किसी ना किसी सब्सटेंस से कवर्ड है, पर वो कौन सा सब्सटेंस से कवर्ड है भाई, ये आपको बताना है। सी, नेम देयर ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन। अब ये लोकोमोशन है कि हिलना डुलना, अब ये कौन से ऑर्गन से लोकोमोशन करते हैं ये आपको बताना। तो पहले का आंसर देखते हैं, द स्टारफिश एंड द सी अर्चिन शोन इन द फिगर बिलोंग टू एक्निडोर्मटा। सेकंड, नेम द सब्सटेंस विथ व्हिच देयर बॉडी इज कवर्ड। कौन सा सब्सटेंस से कवर्ड होती है भाई, द बॉडी ऑफ एक्निडोर्म एनिमल इज कवर्ड विद कैल्केरियस स्पाइन्स और प्लेट्स। अब वो देखो, वो वर्ड मुझे दिख नहीं आता, आपको दिख रहा होगा तो आप देख लो। द बॉडी ऑफ एक्निडोर्म एनिमल इज कवर्ड विद स्पाइन्स और प्लेट्स, ये मैं बता देती हूँ। ठीक है, दिस इज द सब्सटेंस कवरिंग द बॉडी इज मोस्टली कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कंपाउंड। ये कौन सा सब्सटेंस है, मोस्टली जिसमें कैल्शियम सॉल्ट्स और कंपाउंड्स होते हैं। अब लोकोमोशन किससे होता है इस एनिमल का, बिकॉज ऑफ ट्यूब फिट। किससे होता है, द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ दिस एनिमल्स आर ट्यूब फिट, ये आप लिख सकते हो। Third, name the locomotory organ in the animal shown in the figure A। ठीक है, यानी कि ये जो A है इसका आपको वापस लोकोमेट्री ऑर्गन ही बताना है। ये कब आया था, नवंबर 2020 में क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे हमने बता दिया पहले ही ट्यूब फिट, तो वैसे ही आपने इसका बता देना ट्यूब फिट। अब देखो मार्च 2020 में, यानी कि मेरे टाइम पे, ठीक है, मेरे टाइम पे कौन सा क्वेश्चन आया था, दैट वाज दिस कॉकरोच का। ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। To which phylum does the animal included in the diagram belong, यानी कि डायग्राम जो दिया है वो कौन से फाइलम से आता है। What is the exoskeleton made of, यानी कि ये जो ऊपर का है ना, ये ऊपर का कड़क ये किससे बना है। What is the symmetry, आपको बताना। This animal is cockroach. It belongs to phylum Arthropoda and class Insecta। ठीक है, आपको बता देना कि एनिमल का नाम है कॉकरोच जी। ठीक है, ये कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं जी, ऑर्थोपोडा, और कौन सा एनिमल कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं, इंसेक्टा। ओके, एक्सोस्केलेटन किससे बना है, चिटिन से। किससे बना है, चिटिन। इट्स एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ चिटिन। और कौन सा सिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री। ओके, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, यानी कि लेसन नंबर 7 पर, जिसमें से क्वेश्चन आने वाला है। लेट मी जरा जूम इन, जिससे कि आपको भी क्लियर हो जाएगा। Observe the diagram and answer the following question। ये कब आया था, मार्च 2022 में आया था। तो देखो ये पूरा आपको डायग्राम दिया है, अच्छे से देख लो, जितना देख सकते हो देख लो। तो ये क्या है, बायोफ्यूल प्रोडक्शन का डायग्राम आपको दिया है। तो
Which process is shown in the above given picture? ये आपको बोलना है. और second question आपको दिया है, give two examples of liquid fuels and solid fluids obtained by this process. यानी कि इस process खत्म होने के बाद जो दो हमें liquid fuels मिलते हैं और दो हमें solid fuels मिलते हैं, उनका आपको क्या करना है, आंसर लिखना है. ठीक है, तो पहले the diagram shows the process of production of biofuels. अब यहाँ पे आपको दिया है भाई, पहला 1 मार्क तो आपको ऐसे ही मिल जाना है, उन्होंने नीचे नाम लिख के देना है, आपने वही वापस लिख देना है. ठीक है, the diagram shows process of production of biofuel. सेकंड, लिक्विड गैस फ्यूल्स आपको कौन कौन सा मिल रहा है, वेजिटेबल ऑयल मिल रहा है, अल्कोहल. सेकंड, सॉलिड फ्यूल्स आपको कौन कौन सा मिल रहा है, कोल मिल रहा है, डंग मिल रहा है, क्रॉप मिल रहा है, रेसिड्यू मिल रहा है. ठीक है, ये सब आपने यहाँ पे लिख के आना है. तो देखो लेसन नंबर 7 में से आपको बस ये एक ही क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, जो कि डायग्राम बेस्ड हो सकता है. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एक ही आ सकता है और ये मार्च 2022 में आ गया. दैट इज दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये करके रखना. चैप्टर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. इसमें से क्या आएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर ऑब्जर्विंग द डायग्राम. डायग्राम दिया जाएगा आपको और क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है. ये भी देखो आपको कब आया था, मार्च 2022 में आया था. ये भी मार्च 2022 में आया था. वाह, मार्च 2022 में 2 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए थे, लकी थे यार. ओके, फर्स्ट, which process is shown in the given diagram? आपको जो डायग्राम दिया जाएगा उसमें कौन सी प्रोसेस होगी. सेकंड, what is the importance of this process? इंपॉर्टेंस क्या है भाई इस प्रोसेस की. एंड थर्ड, which organs can be transplanted in this process? कौन से ऑर्गन्स है जो कि ट्रांसप्लांट हो सकते हैं. तो ये देखो, ये आपको डायग्राम दिया गया है. ठीक है, ये डायग्राम दिया गया है. द प्रोसेस शोन इन द डायग्राम इज स्टेम सेल थेरेपी. कौन सी है प्रोसेस, स्टेम सेल थेरेपी. सेकंड क्या बोला था उन्होंने, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस बताना. स्टेम सेल्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस सच एज डायबिटीज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, पार्किंसंस डिसीज एक्सेट्रा टू रिप्लेस डैमेज सेल्स विद न्यू फंक्शनिंग सेल्स. यानी कि जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में किसी में भी, ठीक है, वो सेल्स जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कि बहुत अलग अलग डिसीजेस हो जाती है. तो वो सेल्स क्या होते हैं, इससे एक्सचेंज होते हैं. जैसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल ट्रांसप्लांट हो रहा है. स्टेम सेल थेरेपी द can be used in organ transplantation also to save a life of a patient. ये एक पेशेंट की लाइफ सेव करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. और कौन से ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हो सकते हैं इससे, किडनी एंड लिवर कैन बी रिप्लेस्ड यूजिंग स्टेम सेल थेरेपी टेक्निक. यानी कि इस टेक्निक को यूज करके आप किडनी और लिवर को रिप्लेस कर सकते हो. ओके, अब देखो लेसन 8 में से भी ये एक ही क्वेश्चन था आपको जो कि इंपॉर्टेंट था, जो कि आ सकता है. अब लेसन 9 में से और 10 में से आपको अच्छे से क्वेश्चन आएंगे, अच्छा क्वेश्चन आएंगे. अब देखो चैप्टर 9 सोशल हेल्थ, बहुत इजी चैप्टर है. एक बार बस रीड भी कर लिया आपने तो आप वहाँ पे पूरा मतलब मैं बोलती हूँ ना फेंक के आ सकते हो. इतना मस्त जाएगा ना यार, मुझे तो बहुत पसंद है ये 2 चैप्टर्स. ओके, मार्च 2019 में आएगा. 4 चैप्टर, 9 चैप्टर एंड 10 चैप्टर, बेस्ट चैप्टर्स भाई, इतने इजी है ना. ओके, ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आप मुझे कमेंट बताओ कि आप कौन कौन से चैप्टर कर रहे हो याद से, और सब्सक्राइब करो. चलो ओके, फर्स्ट, प्लेइंग गेम्स ऑनलाइन व्हाइल ईटिंग इज राइट और रॉन्ग. यानी कि ये बच्चा जो कर रहा है, यानी कि हम सब जो करते हैं वो बराबर है या गलत है, ये आपको लिखना है. द बॉय टेकिंग हिज लंच शोन इन द एडजॉइंट फिगर. ये आपको बोलना है कि वो खाना खा रहा है. ठीक है, लंच डिनर ये हमें पता नहीं. ही इज विथ हिज मोबाइल व्हाइल हैविंग हिज फूड. हिज न्यूट्रिशन में एफर्ट ड्यू टू सच बिहेवियर. इस बिहेवियर की वजह से उसका जो न्यूट्रिशन है वो खराब हो सकता है. बी, What do you conclude from the adjacent pictures? ये जो पिक्चर दिख रहा है इस पर से आपको क्या समझ रहा है, इस पर से आपको समझ रहा है कि सिगरेट, ड्रग्स, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दारू बताई गई है ना, या दिस इज द अल्कोहल, ये सिगरेट है, नो टू सिगरेट. ये सारी चीजें क्या है, बहुत ही ज्यादा बुरे हैं और उसके आपको एक्सप्लेन करना है. तो यहाँ पे देखो, सिगरेट कंटेन्स कैल्कोजेनिक निकोटीन, इट शुड नेवर बी स्मोक्ड. यानी कि सिगरेट नहीं करना चाहिए. सिमिलरली ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शंस सच एज ड्रग्स, अल्कोहल, गुटखा एक्सेट्रा. इन सारी एडिक्शन से हमें कैसे रहना चाहिए, दूर दूर दूर, 2 हाथ का डिस्टेंस. द पिक्चर गिव्स अ मैसेज फॉर कंट्रोल ऑफ एडिक्शन. इनके पिक्चर क्या मैसेज दे रहा है कि भाई एडिक्शन कंट्रोल करो जरा, तो शांत रहो. सी, ऑब्जर्व द एडजेसेंट पिक्चर एंड स्टेट व्हाट कैन बी द आउटकम. यानी कि ये बच्चा सेल्फी ले रहा है, रील्स निकाला और पीछे से गाड़ी आ रही, क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, वो बच्चा मर भी सकता है, वो बच्चे के हाथ पैर टूट भी सकते हैं. ठीक है, तो ये आपने बताना है. इन द पिक्चर अ यंग मैन इज टेकिंग सेल्फी व्हाइल स्टैंडिंग इन द बिजी रोड. ही इज नॉट अवेयर ऑफ अप्रोचिंग कार 2 जिसमें कॉज एन एक्सीडेंट. वेरी गुड. अब ये वाला जो क्वेश्चन था देखो, ये 1 मार्क के लिए आएगा. आपको इतना सा तो वर्ड का आंसर देना है. आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम इट. आइडेंटिफाई करो भाई, मार्च 2022 में आया था, आइडेंटिफाई करो. क्या कर रहे हैं, हा 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 हा, दैट इज लाफ्टर क्लब. तो इसका नाम था हमारा लाफ्टर क्लब. नाउ लास्ट चैप्टर दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट. लास्ट चैप्टर का
क्वेश्चंस देने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, जाओ जल्दी सब्सक्राइब करो और फटाफट से दीदी को सपोर्ट करो यार। ओके, नाउ पहला क्वेश्चन क्या आता है, बाय ऑब्जर्विंग द गिवन पिक्चर राइट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ दिस डिजास्टर। अब यहाँ पे देखो ट्रेन के और एक दूसरे से कोलाइड हो रही है, ठीक है, टकरा रही है, तो इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कोई भी 2 इफेक्ट्स आपको बताने आए तो आपको मार्च 2020 में। नाउ आवर डिजास्टर इज अ रेलवे एक्सीडेंट, रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, देयर इज अ लाइफ लॉस ऑफ लाइव्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रेलवेज, ठीक है, जाने तो जाएगी ही जाएगी लोगों की, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको इतना ज्यादा पैसा लगता है रेलवे का वो भी खराब हो जाएगा। सेकंड, the traffic is disturbed for some days causing inconvenience to communities and goods transport, यानी कि वो जब तक वो रेलवे वापस बनेगा नहीं तब तक वहां से वापस ट्रेनें चलेंगी नहीं, और इसीलिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी, वो आपको लिखना है। सेकंड, following are some pictures of disaster, which precautions would you take during this disaster, यानी कि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, earthquake आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हवा एकदम जोर जोर से, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्नेक बाइटिंग हो रही है, ठीक है, इन सारे डिजास्टर्स में आप क्या करोगे, आपने बताना है उनको। कब आया था, जुलाई 2022 में। तो आंसर, द पिक्चर शोन अबाउ आर शोइंग earthquake, fire, earthquake, फायर, अच्छा ये फायर है, आग लगी, ओके, मुझे समझ में नहीं आया, एंड स्नेक बाइटिंग रिस्पेक्टिवली। इन द अबाउट डिजास्टर्स द इनिशियल प्रिकॉशंस टू बी टेकन आर एज फॉलोज, जो आपको इनिशियल डिजास्टर्स आपको लेने हैं वो कुछ इस तरह के हैं। तो देखो अर्थक्वेक में आप क्या बोल रहे हो कि भाई ओपन ग्राउंड में जाके रहो, सिर को कवर करो, कोई हैवी सी चीज सिर के ऊपर लो, हैवी सी चीज यानी कि कड़क चीज, यानी कि कुछ आकर आपके सिर पर गिरे ना, ठीक है, और जो सप्लाई होता है, स्विच वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सारे सप्लाई बंद कर दो। जर्नी होगा, आप जर्नी में हो गया, अगर आप गाड़ी में होंगे तो गाड़ी साइड में लगा दो और आप बाजू में खड़े रह जाओ, क्योंकि अगर आप गाड़ी चला ही रहे हो तो गाड़ी भी चल जाएंगे और आप भी चल जाओगे, ठीक है। तो ये आपको चीजें याद करनी। फायर, आग लगने पर आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम फायर, सबसे पहले जान है तो जहान है, पैसा छोड़ो, फोन छोड़ो, गाड़ी छोड़ो, सब छोड़ो, पहले आग से दूर भागो, ठीक है। देन वन कैन हेल्प अदर्स इन रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी कि खुद की जान बच रही है तो दूसरों को बचाओ, ठीक है। हेल्प अदर्स टू एक्सटिंग्विश फायर, कॉल द फायर डिपार्टमेंट, यानी कि फायर वालों को बुलाओ, आग वो अग्निशामक को बुलाओ और आग बुझा दो। स्नेक बाइट, मेनी टाइम्स द स्नेक बाइटिंग कैन बी नॉन वर्मस टू, यानी कि कभी कभी क्या होता है, सांप काट के तो जाता है पर वो सांप जो होता है वो विषारी नहीं होता, ठीक है, पॉइजनस नहीं होता, तो इससे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर कभी कभी क्या हो जाता है कि वो विषारी भी होता है। पर अगर विषारी नहीं भी रहा तो हमें सांप काट के गए, इस डर से आदमी बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, द विक्टिम इज फिजिकली साइकोलॉजिकली अफेक्टेड टू, द tourniquet should be tied with the region above the snake bite, यानी कि जहाँ पे भी आपको स्नेक बाइट हो रहा है उसको क्या करना है, अच्छे से बांध लेना है, यानी कि जो जहर है वो दूसरी तरफ फैलेना है। ये सब तो मूवीज से आपको पता ही है। यहाँ द rope, piece of cloth और even a handkerchief can be used for this purpose so that the venom यानी कि जो हम बोलते हैं ना पॉइजन, वो if any should not rise and reach vital organs, यानी कि जो वेनम है वो खून के थ्रू जा जाके कोई वाइटल ऑर्गन्स में फैले ना। The wound should be made near the bite wound so that the blood cell will ooze out and some venom can automatically flow out, यानी कि हम पिक्चर्स में देखते हैं, देखो जहाँ पे उसको जहाँ पे हीरो या हीरोइन को सांप काटा है वहां पे हीरो या हीरोइन क्या करता है, ऐसे ऐसे निकाल के वो जहर बाहर फेंकता है, जिससे क्या हो जाता है, मतलब थोड़ी सी ना स्किन फाड़ देनी है कि वहां से जहर बाहर निकल जाए उसके आजू बाजू में, ठीक है। Through this, the first aid measures, the victim should be rushed to the qualified doctor for an injection or एंटीवेनियम, यानी कि ये सारा हो जाएगा, ये सारा तो होते रहेगा, पर उस जो पेशेंट है उसको पहले तो डॉक्टर के पास लेके जाओ, सबसे मेन चीज यानी कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो देखो 10 क्वेश्चन में से 10 लेसन में से आपको इतने डायग्राम्स थे, तो पार्ट 1 भी मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है, पार्ट 2 भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप साइंस 2 में कितने चैप्टर्स कर रहे हो, फिर मैं उसके हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगी। या वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।